याति न लोभस्या जित्वा भुक्त्वा दिशो भवा पंडिता बहुगो राजन बहुज्ञा संशयच्छिला सरस्संपतयो येप्येके असंतोषात् पतन्त्यधा सरस्संपतयोप्येके असंतोषात् पतन्त्यधा। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्ति की चेष्टा न करे। जो शास्त्र में बिल्कुल स्पष्ट कहा कि क्या कहा कि धर्मार्थमपि नेता यात्रा था बाधनो धनम औनी हानि मानस्या महाहेरव वृत्तिला। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करे, क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती है, वैसे ही निवृत्ति परायण पुरुष की निवृत्ति हो जाने से उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। प्रवृत्ति में ही हमें सब कुछ, जब हम विषय भोगों में प्रवृत्त होते हैं तभी हमें वो धन कमाने की चेष्टा करनी चाहिए, और यदि हमारा मन विषय भोगों में प्रविष्ट नहीं होता है तो धन कमाने की चेष्टा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे संतुष्टस्य निर्यस्य स्वात्मा रामस्य यत् सुखम और कुतस्ता काम लोभेना धावत्वोर्थे हयादशा। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है, वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ के लिए हाय हाय करता हुआ और इधर उधर दौड़ता फिरता है। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों से कोई डर नहीं लगता है, वैसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा और सब कहीं सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। किसके लिए? जिसके मन में संतोष है। और यदि मन में संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है, तो बाहर कुछ भी नहीं है। तो जिसके मन में संतोष है, संतुष्टि है, उसके लिए सर्वदा और सब कहीं सुख है, दुख है ही नहीं उसके लिए। समदर्शी इच्छा का चुनाव, कोई दुख नहीं है फिर उसके लिए। युधिष्ठिर, न जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता। बोले उसकी जो रक्षा है वह जल से ही हो सकती है, अपितु रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय के फेर में पड़कर वह बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। बोले मैं नहीं हूँ तो क्या होगा, घर को कौन देखेगा, परिवार को कौन देखेगा, बच्चों को कौन देखेगा, तो कुत्ते के समान उसी कार्य को करता रहता है। और जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसके तेज विद्या तपस्या और यश क्षीण हो जाते हैं और वह विवेक भी खो बैठता है। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है। हो जाता है नहीं हो जाता है? उस समय तो हो ही जाता है। और क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। खूब गुस्सा आवे पर कितनी देर आवेगी? 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटे नहीं कर सकता है गुस्सा, फिर अपने आप शांत हो जाएगा। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत ले और भोग ले, तब भी लोभ का अंत नहीं होता है। ये लोभ की वासना सबसे बड़ी वासना है कि जिसमें मनुष्य को कितना भी भगवान दे रहे हुए, उसके कितने भी मनोरथ पूरा कर दे हुए, पर उसको हमेशा ही रहता है भगवान तेने ये तो किया ही नहीं पूरे जीवन में मेरे साथ में। अरे सब बात की ठेकेदारी है, सब तुझे ही करना है क्या? किसी और के लिए भी तो छोड़ दे करने के लिए, बाकी सब तू ही कर ले, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। तो इसलिए लोभ का कोई अंत नहीं है। और अनेक विषयों के ज्ञाता शंकाओं का समाधान करने के लिए चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले और विद्वत सभा के सभापति बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं। और चाहे कितने भी बड़े विद्वान हों, लेकिन धन के कारण से, यश के कारण से और बुढ़ापे में भी लाठी टेक के महफिल में जाके खड़े हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, सींग कटाए के बछड़ों में मिल जाना। अरे अब तुम अपना प्रवचन भी दे चुके, जो करना था कर चुके, अपने आचरण से भी लोगों को शिक्षा दे चुके, अब बैठ कर के भजन करो। अब तुम्हें वहाँ समाज के सामूहिक कार्यक्रमों में जाने की आवश्यकता नहीं है। पर नहीं, वो बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण नहीं, अभी तो थोड़ा नाम यश और कमा लें, थोड़ा धन और बादला में, हाँ, तो इस प्रकार से असंतोष के कारण गिर जाते हैं। फिर उनका जो सम्मान होता है वो वैसा नहीं रहता है। असंकल्पाज्येत कामम क्रोधम कामाभिवर्जनात् और अर्थार्थे क्षयालोभम भयम तत्वावमर्शनात्।